पेपर में ये क्वेश्चन मिल गया तो स्माइल पक्की है। कैसे? देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है पी। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है? पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना। कब? दो केसेस में। एक केसेस क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरा केस क्या? इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केसेस को अगर हम लें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब भी हो तो उस केसेस में क्या होगा कंडीशन, वो आपको पता होना चाहिए। क्या होगा कंडीशन? कंडीशन ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा? 0। इसी का हेल्प हम करने वाले। कैसे? देखो आइए समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? यूनियन की वैल्यू क्या है? देखो हमारे पास 3/5 वो लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 1/2 वो लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है? पी वो लिखा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 वो लिखा हमने। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 प्लस का इस साइड आकर क्या होगा? माइनस का। तो पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3/5 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1/10। तो पी का आंसर क्या होगा? 1/10। सिंपल। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा गया? इंडिपेंडेंट अगर दोनों इवेंट्स हैं तो कैसे पी की वैल्यू को निकालोगे? बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहली चीज़, इंडिपेंडेंट जब भी हो तो हम क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट का केस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या केसेस होगा इंडिपेंडेंट का? सबसे पहले केस ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो इसका यूज हम करने वाले। अगेन सेम वही फार्मूला यूज करोगे। फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है क्वेश्चन में हमारे पास? वो है 3/5 वो लिखा, इक्वल टू ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे निकालोगे? ए इंटू बी करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या? 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? पी। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता होगा क्या होगा? 1/2 प्लस पी माइनस इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा? p/2। तो इस पूरे को अगर आप सॉल्व करते हो तो p का जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा? 1/5। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे हम इस एक शॉर्ट्स के माध्यम से दो केसेस की हेल्प से पी की वैल्यू को फाइंड आउट हमने किया। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट सवालों को आप सॉल्व करना चाहते हो, पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो जेके कॉन्सेप्ट क्लासेस पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।